में मुख्यतः जो हमारा कार्यक्रम हुआ यहाँ गऊ का और प्रयागराज में गंगा का, अब उसका आगे का हिस्सा आपको बताऊंगी। लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, तो पहले मैं वहाँ से प्रारंभ करूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर की पदयात्रा हुई। उस पदयात्रा में उन्होंने हिंदुत्व की एकता और हिंदू राष्ट्र की बात कही। मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड से ही ऐसी विभूतियां निकलती हैं जो कुछ कीर्तिमान बनाती हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल की उनकी निर्माण की आस्था। दूसरा, एक सहज और सरल भाव से बहुत छोटी उम्र में उठा हुआ एक बालक आज लाखों की भीड़ को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता है और वो एकात्मता की बात करता है और साधु के देश में है और साधु भी। तो एक बहुत बड़ी बात है जो बाबा बागेश्वर ने उठाई है। उन्होंने कहा है हिंदू समाज की एकता हो और साथ में कहा है भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसी बीच में एक बयान आया हमारे संघ के एक अति महत्वपूर्ण पदाधिकारी का कि दुनिया की 6% संपत्ति बाकी लोगों के पास है और 94% संपत्ति सिर्फ 6% लोगों के पास है और बाकी जो संपत्ति है वो 94% लोगों के पास है। मतलब इतनी असमानता है, पूरी दुनिया की बात कही। एक क्वेश्चन और रखो। तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें कहीं मेल खाती हैं। एक तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है और ये सनातन काल से अन्य नामों से है। आर्य नाम था, वैदिक नाम था, फिर कालांतर में नाम बदलते गए सभ्यताओं के, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको स्वीकार करना है, इसका साक्षात्कार करना है सबको। इसको स्वीकृति मतलब अपने आत्मा में सबको स्वीकार करना है कि हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है इसलिए सेकुलर है। जब ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो सेकुलर नहीं होगा। जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है वहां हिंदुस्तान में ही हमें ऐसे राज्य देखने को मिले हैं वो संकट में आ गया। इसका मतलब कि इसका हिंदू होना ही, इस देश का हिंदू राष्ट्र होना ही इसका सेकुलर होने की गारंटी है, सेकुलर बने रहने की। सेकुलर इस सेंस में कि सर्वधर्म संभाव, क्योंकि हिंदुओं की प्रकृति है कि एक देव, एक पंथ, एक पूजा विधि और एक इष्ट से नहीं जुड़ना। ये पहले से रही है। जब इस्लाम नहीं था तब भी, जब बौद्ध और जैन धर्म नहीं था तब भी, जब ईसाई धर्म नहीं था तब भी, स्वयं हिंदुओं में करोड़ों देवी देवताओं को पूजने की प्रकृति रही है, स्वभाव रहा है। भैया इस लाइट से दिक्कत हो जाएगी मेरे को। रेटिना उस दिन प्रॉब्लम हुई थी तो आज तक मेरे आंसू बहने बंद नहीं हुए थे। नहीं ये लाइट इधर लाइट चमक और सीधे मेरी आंख में जा रही है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए विविधता में एकता देखना ये हिंदू की प्रकृति है और विविधता में एकता देखने के कारण ही भारत हिंदू राष्ट्र होते हुए भी सर्वधर्म समभाव को मानता रहा, सेकुलरिज्म को मानता रहा। लेकिन हाँ, विविधता में एकता देखना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जो दूसरे लोग यहाँ रह रहे हैं, ईसाई और मुस्लिम, जो अभी जो 2500 साल के बीच में जो पूजा विधियां पनपी हैं, उन लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि भारत का सोच ऐसा है कि वो विविधता में एकता देखता है और जब वो ऐसा सोच बना लेंगे तो वो भी हिंदू राष्ट्र का ही अंग होते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की यही प्रकृति है, यही हिंदू की प्रकृति है कि विविधता में एकता है। तो जो विविधता में एकता मान के यहाँ रहेगा वो किसी भी धर्म को मान रहा होगा, किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहा होगा, वो भावनात्मक रूप से आध्यात्मिक भाव से एक हो जाएगा। और वो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि जो हमारे माननीय सरसंघचालक का भी कहना है, डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना। हाँ, भारत हिंदू नेशन, हिंदू स्टेट नहीं है। हिंदू स्टेट होने का मतलब होता है एक धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था को चलाना, वो भारत नहीं है और ना वो भारत कभी होगा, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव को मान करके चले। दूसरी बात,
जो आज सर्वत्र चर्चा का विषय है कि हिंदुओं में एकता हो, वो जाति पाति से ऊपर उठे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदुओं की संख्या इतनी बड़ी होते हुए भी वो दीनहीन स्थिति में क्यों रहे। उन्हें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी या आंदोलन क्यों करने पड़े। अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी अपने धर्म स्थानों के प्रति बलिदान क्यों देने पड़े। इसका कारण है जातियों में विभाजन। जातियों में जो विभाजन है उसको एक करने का रास्ता क्या है? मुझे लगता है कि धर्म कभी भी जातीय एकता का आधार नहीं बनता। आप अगर हम उदाहरण देखें अभी का, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए जबकि दोनों एक ही धर्म को मानते थे। बांग्लादेशी भी इस्लाम को मानते हैं और पाकिस्तान के लोग भी इस्लाम को मानते हैं, तो अलग क्यों हो गए? कनाडा भी अंग्रेजी बोलता है, अमेरिका भी अंग्रेजी